दर्शकों, देखते ही देखते अगस्त का महीना खत्म होने के और हम जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हैं सितंबर के महीने में। और ये मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हम पूरा विवरण के साथ आपको बताते हैं कि महीना आपके लिए कैसा जाएगा। जैसे हम आपको दैनिक राशि फलादेश की श्रृंखला में हम आपको बताते हैं कि दैनिक दिन आपका कैसा जाएगा, उसी प्रकार से हम मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला में आपको बताते हैं कि प्रत्येक मास में आपका दिन कैसा रहेगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उसका परिणाम आपके जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हर किसी दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोगेज में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैंने बताया है कि ट्रांजिट या गोचर में जो भी ग्रह गोचर अपने स्थान परिवर्तन करते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। तो यदि हम पहले से उनकी एनर्जी को भाप लें तो हम अपने आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य में देखने को मिलता है। जो भी उतार चढ़ाव आप उससे गुजरते हैं उसका निश्चित तौर से आपको ग्रह गोचर की स्थिति की वजह से ही प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा शिक्षा करियर में किस प्रकार का समय रहेगा वो हम समझेंगे, आपको पूरे विश्लेषण के साथ बताएंगे कि इस प्रकार के उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल रहेगा, कुछ नई जॉब के चांसेस बनेंगे, आपके ग्रह गोचर आपके लिए किस प्रकार का प्रेडिक्शन करें, किस प्रकार की भविष्यवाणी करें, वो भी हम बताएंगे। इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस के लिए किस प्रकार का आपको अवसर देखने को मिलेगा, क्या निवेश के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा आपके प्रेम संबंध लव रिलेशनशिप के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा उसे हम समझेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, वैवाहिक दंपति की, तो उनके लिए कैसा रहेगा, संतान प्राप्ति के क्या यह योग बनेगा, उसे भी हम समझेंगे। तो दर्शकों, बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कुछ ज्योतिष प्रमाणिक उपाय। यदि आप इन ग्रहों की वजह से कुछ कष्ट उठा रहे हैं, कुछ आप कह सकते हैं कि मंद गति से आपका जीवन इन ग्रहों की वजह से चल रहा है, तो आप इनका उपाय जरूर करें और आप श्रद्धा विश्वास के साथ करें। तो दर्शकों, अगर हम समझे आपकी राशि के अनुसार या लगन के अनुसार, क्योंकि हमने अब तक आपको 4 राशि के बारे में अलग अलग वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, आप अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं। जो कि ग्रह जो गोचर की स्थिति बन रही है वो इस प्रकार है। लग्नेश सूर्य आपके लगन भाव में ही गोचर कर रहे हैं, उनके ठीक विपरीत भाव में शनि वक्री अवस्था में सप्तम भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र के साथ केतु द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे शुक्र नीचे अवस्था में साथ में केतु के साथ इनका संबंध बना हुआ है। इनके ठीक विपरीत भाव में राहु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। बृहस्पति आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। इसके अलावा मंगल आपके एकादश भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध के साथ चंद्रमा गोचर कर रहे हैं आपके द्वादश भाव में कर्क राशि में। आप कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि 4 सितंबर को बुध जो आपके लगन में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ पे सूर्य के साथ युति बनाएंगे। उसके अलावा सूर्य 16 सितंबर को आपके लगन को छोड़कर आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ पे शुक्र और केतु के साथ युति बनाएंगे। शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे 18 सितंबर को, ये नीचे अवस्था से बाहर निकल कर अपनी राशि तुला राशि में यानी तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उसके अलावा बुध जो है पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 23 सितंबर को, बुध जो है कन्या राशि में द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ पे उच्च के रहेंगे, लेकिन यहाँ पे केतु के साथ और सूर्य के साथ युति बनाएंगे, तो इसका प्रभाव भी देखने को जरूर पड़ेगा। तो हम शुरुआत करने से पहले दर्शकों आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें, देखिए छठे घर के स्वामी शनि आपके सप्तम भाव में गोचर करें वक्री अवस्था में, तो जो भी आपकी पहले से प्रॉब्लम चल रही है उसमें काफी उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के शनि आपके लगन में दृष्टि डाल रहे हैं और सूर्य यहाँ पे पहले से ही गोचर करे, तो हिम्मत तो आपकी जरूर रहेगी, पॉजिटिविटी में रहेंगे, साथ ही आप विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करते नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में रस्साकशी देखी जा सकती है, खींचातान देखा जा सकता है, जिसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य में, आपकी मनोदशा में या आपके मानसिक स्तर पर देखने को मिल सकता है। कुल मिला के आप कॉन्फिडेंट तो रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आप आलस में भी रह सकते हैं, कुछ आप कह सकते हैं कि परिस्थिति के आगे विवश या हताश भी हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार की भी समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा नीचे शुक्र आपके द्वितीय भाव में केतु के साथ कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो आप उसमें कुछ इजाफा देख सकते हैं, कुछ बढ़ोतरी देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ आंखों की समस्या या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है। मानसिक स्तर पर थोड़ा अस्त व्यस्त रह सकते हैं, कुछ अशांत रह सकते हैं, कुछ बोझ आपके मन में रह सकता है। शुरुआत कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकती है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समय बीतेगा थोड़ा आपको कमी तो जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर वही बात है कि आपके लगने जो है तृतीय भाव में जाएंगे, सेकंड हाउस में जाएंगे, यहाँ पे केतु के साथ और नीच के शुक्र के साथ युति बनाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि ये स्थिति आपके लग्नेश के लिए सही नहीं है। शुक्र तो यहाँ से निकल जाएंगे 18 सितंबर को, मगर सूर्य यहाँ पे केतु के साथ लगभग 1 महीने तक रहेंगे।
यानी कि आप लगा लीजिए अक्टूबर तक मध्य तक सूर्य आपके केतु के साथ रहेंगे। यहाँ पे ग्रहण योग बनता नजर आ रहा है, तो इसका असर आपको आपके स्वभाव में ये पितृदोष भी बन रहा है, क्योंकि इसमें आपके परिवार से संबंधित कुछ ना कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। पिता से संबंधित समस्या देख सकते हैं, पिता के सुख में दिक्कत ही आ सकती है, या आप लोगों के बीच में डिस्टेंस देखा जा सकता है। आपके कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, जहाँ पे कुछ भी सलाह देने में या परामर्श देने में आपको हेजिटेशन होगा, हिचकिचाहट होगी। साथ ही आप कह सकते हैं कि आपके भीतर आत्मविश्वास की कमी के वजह से आप बहुत सी चीज़ों के सामने एडजस्ट करते नजर आएंगे, समझौता करते नजर आएंगे, तो ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो एक महीना लगभग आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मंगल की, तो मंगल की दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं इसको और भी कह सकते हैं कि अग्नि में तेल डालने का काम कर सकता है। कई बार अपनी वाणी की वजह से भी दूसरों को आहत कर सकते हैं। परिवार वाले आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से असंतुष्ट, क्रोधित व कह सकते हैं दुखी हो सकते हैं, और जिसकी वजह से आप लोग के बीच में डिस्टेंस या मतभेद देखा जा सकता है, जो आगे भी बढ़ सकता है। दूसरी बात यह कि केतु और राहु आपके काफी समय से आपके द्वितीय और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ गुप्त समस्या भी बनी हुई है, तो उसमें भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कुल मिला के आप सात्विक भोजन लें, क्योंकि इसके अभाव में कहीं ना कहीं आपको बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है अपने स्वास्थ्य से संबंधित। तो इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। खान पान को उचित रखें, हो सके तो बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करें, सात्विक भोजन लें। साथ ही आप योगा, मेडिटेशन या ध्यान कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आप जान लेते हैं आपकी शिक्षा और करियर के लिए किस प्रकार का माहौल रहेगा सितंबर के महीने में। पंचमेश बृहस्पति दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि में एक अच्छी स्थिति बनी हुई है। आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करेंगे, वहां पे सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें कि आप बाहर विदेश के लिए प्रयास करें, तो शुरुआत में थोड़ा सा ढीलापन देखा जा सकता है, असफलता देखी जा सकती है, संघर्ष काफ़ी बड़ा देख सकते हैं, या कुछ समझौता देख सकते हैं। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस वहाँ से आपको कुछ आपको ऑफर नहीं मिल पाएगा, या बात बनती नजर नहीं आएगी, समय लग सकता है, विलंब लग सकता है। लेकिन अगर बात करें सितंबर के लास्ट फेज में, यानी लास्ट वीक से हम बात करें, तो तब आपको कह सकते हैं स्थिति थोड़ा परिवर्तन होती नजर आ रही है, कुछ बेहतर आपको देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि थोड़ा धैर्य से काम ले। इसके अलावा अगर हम समझें कि कंपटीशन क्या प्रयास करें, तो संघर्ष लंबा है, और आप कह सकते हैं परिणाम के लिए काफ़ी बार प्रयास आपको करना पड़ सकता है, लेकिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। माफ कीजिएगा। अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपका मेहनत का उचित परिणाम आपको जरूर देखने को मिलेगा। कैंपस प्लेसमेंट की यदि हम बात करें, तो देखिए कैंपस प्लेसमेंट में आपको सफलता जरूर मिलेगी, अपेक्षित परिणाम आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपके कार्यक्षेत्र का माहौल थोड़ा सा कह सकते हैं एडजस्ट में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है शुरुआत में, लेकिन जल्दी आप इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे और खुद को सहज महसूस करेंगे अपने कार्यक्षेत्र के माहौल में। तो बहुत अच्छी शुरुआत आप करने जा रहे हैं अपने करियर की, इंटर्नशिप की भी, और कुछ बेहतर ऑफर आपको मिल सकते हैं। कुछ चुनौती आपको जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन आप उसका डट के सामना करेंगे। हालांकि मध्य सितंबर के बाद आपके कॉन्फिडेंस में कुछ गिरावट देख सकते हैं, तो उसमें भी आप कह सकते हैं कि अपना मन लगाने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं जल्दबाजी में कुछ डिसीजन भी ले सकते हैं अपने जॉब परिवर्तन का या जॉब छोड़ने का, तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन सकती है जिसकी वजह से आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, तो बहुत सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र को समझ लेते हैं। जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए सितंबर का महीना कैसे रहेगा। दशम भाव में बृहस्पति तो गोचर कर रहे हैं, लेकिन दशमेश शुक्र है नीच अवस्था में केतु के साथ गोचर कर रहे हैं। बात बनती नजर नहीं आ रही है, आप धैर्य दिखा रहे हैं, गंभीरता दिखा रहे हैं, अनुभव काफी अच्छा है आपका, उसके बावजूद भी काम में वैसी सफलता देखने को नहीं मिल रहा, वैसा परिणाम देखने को नहीं मिल रहा। खासकर आप में कुछ कलीग ऐसे हैं, जो सहकर्मी ऐसे, कुछ खासकर महिला सहकर्मी ऐसे जिनके साथ आपकी बात बनती नजर नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं उनकी वजह से अवरोध या रुकावट आपको देखने को मिल रहा है। और यही एक वजह से है जो आपकी गति को, आपकी जो करियर में गति को, उसको बहुत स्लो डाउन कर रही है। आपको अपेक्षित परिणाम ना मिलने की वजह से आपके आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं ये हर्ट कर रही है, डैमेज कर रही है, और बहुत कमी दे रही है। और साथ ही आपको अधिकारी का सपोर्ट में भी काफी कमी देखने को मिल सकता है, खासकर मध्य सितंबर के बाद। ये स्थिति तब होगी जब आप कुल मिला के स्वयं को अकेला महसूस कर सकते हैं। आपको एक बात याद रखनी है कि आपका जो ज्ञान है, आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी नॉलेज है, उसको कोई नहीं ले सकता। उसी पर आप फोकस बना के रखें, क्योंकि वही आपकी नैया पार कराएगा। इधर उधर की बातों में, दूसरों की बातों में आके रिएक्शन देना, प्रतिक्रिया देना, ये जल्दबाजी दिखाना, ये आपके काम आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। नई जॉब के लिए प्रयास में आप निरंतर प्रयास करें तो ही आपको सफलता मिलेगी। हताश निराश होकर बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे हटते नजर आ सकते हैं। कुछ चैलेंजेस आपको अपने कार्यक्षेत्र में जरूर देखने को मिल सकता है, तो उसको आप एक्सेप्ट करें, तभी आप पार कर पाएंगे, वरना आप वहीं के वहीं स्टक रह जाएंगे।
प्रमोशन के लिए ग्रोथ के चांसेस काफी बेहतर बन रहे हैं, खासकर 4 सितंबर के बाद जैसे ही एकादश के स्वामी बुध आपके लगन में प्रवेश करेंगे तो कह सकते हैं कि आपको आपके अधिकारी से, आपके सीनियर से आपको सहयोग मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, जो आपकी सिफारिश कर सकते हैं आगे की प्रमोशन या ग्रोथ के लिए। तो शुरुआत आपके पक्ष में रहने वाली है। उसके बाद कह सकते हैं मध्य सितंबर के बाद थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है, तो आपको तब सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, नए जॉब के लिए प्रयास करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब बात करेंगे आपके व्यवसाय और बिजनेस के लिए। सप्तम शनि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और ये छठे घर के स्वामी भी हैं, तो उसकी एनर्जी, उसकी कार्य तत्व को भी लेकर आएंगे। कहीं ना कहीं आपको कुछ लीगल समस्या भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि लग्नेश सूर्य आपके लगन में अपनी राशि में गोचर तो कर रहे हैं, काफी अच्छी बली अवस्था में है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में कमी देखी जा सकती है। कुछ आप भयभीत हो सकते हैं, किसी नए निवेश के लिए पीछे हट सकते हैं, निर्णय लेने में समय लगा सकते हैं, तो कुछ अवसर भी गवा सकते हैं। तो इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है, यानी कि स्लो गति से आप चल रहे हैं, बहुत फूक फूक के कदम रखना चाह रहे हैं। कुछ आपके पूर्व अनुभव इस प्रकार से हुए जिस वजह से आप चाह रहे हैं कि आप अपना जो भी कदम है सोच समझ के रखें। पर यह भी है कि समस्या ये कि केतु आपके जो द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे शुक्र है। अब यहाँ पे कहा जा सकता है कि शेयर मार्केट में फिलहाल इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा नुकसान उठा सकते हैं, गिरावट ही देखने को मिल सकती है, बात बनती नजर नहीं आ रही है। मध्य सितंबर के बाद की भी बात करें तो कोई खास परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा, कुछ सामान्य ही परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी के बिजनेस में या व्हीकल के या ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में निवेश कर रहे हैं या कुछ उसमें बदलाव ला रही है, तो आपको निश्चित तौर से लाभ देखने को मिलेगा। पहले से ही कुछ आपके इन्वेस्टेड प्रोजेक्ट है तो उसमें भी काफी अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूती देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर आप विदेश के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं तो दूसरे सप्ताह से कुछ बात जरूर बनती नजर आ रही है और थोड़ा सा आपको अटेंशन में रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। कहीं ना कहीं मानसिक स्तर पर थोड़ा सा इंस्टेबल रह सकते हैं, जहां पे एक आप कह सकते हैं लॉस माइंडेड देखा जा सकता है। आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता होगी, वरना आप ये मौका चूक सकते हैं, या कुछ आप ऐसी कंडीशन या कुछ शर्त ऐसी है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप मिस कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपके बिजनेस के लिए काफी अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में सप्तम भाव में, तो धैर्य से काम ले। हालांकि मध्य सितंबर के बाद जैसे ही आपके जो लग्नेश है द्वितीय भाव में केतु के साथ युति बनाएंगे, तब थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग देखने को मिल सकता है। आपके आत्मविश्वास में तो कमी आएगी, साथ ही कुछ आप गलत प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट की वजह से आपके स्टेटस में भी कुछ गिरावट देखी जा सकती है। तो हो सके तो अगले एक महीने किसी भी नए प्रकार के निवेश से आप बचे रहें। अगर बहुत जरूरी है तो आप किसी से परामर्श लेके सोच समझ के उसकी ग्राउंड रियलिटी को जानकर ही आप उसमें निवेश करें, अन्यथा आप किसी समस्या में पड़ सकते हैं। अब बात करेंगे आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए सितंबर का महीना सिंह राशि जातकों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, पंचमेश बृहस्पति आपके दशम भाव में गोचर करे, केंद्र में ही है, तो अच्छा खासा आपको कह सकते हैं कि समय देखने को मिलेगा। इंगित दिशा चतुर्भाव में बढ़ रही है, तो आपको खुशी देखने को मिल सकती है, एक प्रोग्रेस ग्रोथ आपको अपने रिलेशनशिप में देखने को मिल सकती है। कुछ जल्दबाजी तो दिखा रही हैं, थोड़ा धैर्य की कमी तो आपके अंदर बनी हुई है, लेकिन फिर भी आपको आपके पार्टनर की समझदारी देखने को मिल सकती है, मैच्योरिटी देखने को मिल सकती है, उनका सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब मध्य सितंबर के बाद अगर आप अपने परिवार से विवाह की चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े संघर्ष की स्थिति का आपको सामना करना पड़ सकता है, चैलेंज देखना पड़ सकता है, चुनौती देखनी पड़ सकती है। परिवार के सदस्य आपसे कटे कटे रह सकते हैं, कोई विरोध दे सकते हैं। जब तक शुक्र नीचे अवस्था से बाहर ना निकले, केतु के कह सकते हैं कि एक्सेस से बाहर ना निकले, तब तक आप कह सकते हैं कि विवाह की चर्चा सफल नहीं रह सकती और कुछ ये आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी असर डाल सकता है। आप लोग के बीच में थोड़े से कह सकते हैं प्रेम का कमी रह सकती है और साथ ही कुछ आपके भीतर उच्चाट भी रह सकता है, डिटैचमेंट भी रह सकती है। कोई ना कोई परिवार की कोई बात ऐसी आपके ऊपर लग सकती है जिसमें आप खुद को एक कह सकते हैं दुविधा में पाएंगे, जहाँ पर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। कुछ आपके भीतर कॉन्फिडेंट की कमी देखी जा सकती है। ये मध्य सितंबर के बाद और भी ज्यादा बढ़ सकती है, जहां पे आप अपने परिवार के दबाव में आ सकते हैं और रिलेशनशिप के लिए भी आप थोड़ा कन्नी काट सकते हैं या उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना सकते हैं। तो ये समस्या भी देखी जा सकती है। हालांकि आपके पार्टनर का समझदारी देखने को मिल सकती है, उनके मोटिवेशन आपको देखने को मिलेगा, वो स्थिति को संभालते तो नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा चूकते नजर आ सकते हैं। तो विवाह की चर्चा वैसे ही चल रही है तो भी इसमें संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है, अभी बात बनती नजर नहीं आ रही है।
विवाहित दंपत्ति की यदि हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि वक्री शनि आपके सप्तम भाव में अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, स्थिरता है, गंभीरता है, लेकिन फिर भी बात पुरानी वही बात आप लोगों के बीच में रिपीट हो रही है। एक जो एक नीरसतापन आपके लोगों के बीच में बना हुआ है, ऊर्जा की कमी काफी देखी जा सकती है। सूर्य जो है आपके लग्नेश और शनि है जो आपस में 1/7 एक्सिस में है, एक दूसरे के विपरीत भाव में है, तो कहीं ना कहीं खींचातान आप लोगों के भीतर देखा जा सकता है। खासकर अहम की वजह से भी आप लोग एक दूसरे की सुनना पसंद नहीं करेगा, जहाँ पे आप स्वयं को सही और दूसरे को गलत समझ रहे हैं, तो ये भी एक समस्या देखी जा सकती है आपके साथ। तो ये आपको थोड़ा धैर्य बना के चलना होगा, कोऑपरेट करके चलें, कोई ना कोई आपको समझौता भी करना पड़ सकता है, तो इसके लिए खुद को प्रिपेयर करें। अब सूर्य आपके द्वितीय भाव में आएंगे तो परिवार के कारण भी कुछ कष्ट उठाना पड़ सकता है, परिवार के कारण भी कुछ मतभेद आप लोग के बीच में देखा जा सकता है, जहाँ पे आप एक अपने परिवार की पक्ष भी लेते नजर आएंगे, तो ये भी समस्या देखी जा सकती है। तो परिवार से भी थोड़ा संबंध विच्छेद भी हो सकता है, ये भी समस्या देखी जा सकती है। संतान प्राप्ति के लिए मार्ग जो है सुगम रहेगा, आपको सितंबर के महीने में एक अच्छा मौका आपको मिलेगा, साथ ही एक अच्छी पॉजिटिविटी देखी जा सकती है संतान प्राप्ति के लिए। संतान से भी आपको संतोष प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं उपायों की। तो देखिए, आपको शनि का उपाय तो जरूर करना है, आपके सप्तमेश है, उसके बाद आपको आपके लग्नेश सूर्य का भी उपाय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 16 सितंबर के बाद जैसे ये शुक्र केतु के साथ द्वितीय भाव में रहेंगे और पितृदोष बनेगा, तो आपको नित्य सूर्यदेव को अर्घ देना है। साफ स्वच्छ लोटे में, तांबे के लोटे में दें और उसमें एक चुटकी सिंदूर डाल के दें, और आप हो सके तो 8 बजे से पहले दे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा राहु केतु का उपाय आप कर सकते हैं, कुत्ते को भोजन खिला सकते हैं और चिड़ियों को अनाज सतनाजा खिला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शनि के उपाय की बात करें तो शनिवार को प्रत्येक आप चाहे तो शनि मंदिर में काले तेल का दान कर सकते हैं, गरीब बुजुर्ग लोगों की सेवा कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें दान दे सकते हैं। छोटी छोटी है ये, आप आसानी से कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। आपको ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा परिणाम देते हैं और आप इसका करने के बाद खुद स्वयं में कुछ परिवर्तन भी देखते हैं, तो ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर मानसिक तौर से अगर आप असहज महसूस कर रहे हैं, टेंस रह रहे हैं, एंजाइटी है, क्योंकि इस राहु की दृष्टि आपके द्वादश भाव में पड़ रही है जहाँ पे कर्क राशि है, तो उसके लिए आप प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पे कच्चे दूध से अर्घ दे सकते हैं, कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं, और ये आपके मानसिक स्तर को मजबूती प्रदान करेगा। आप करके देखिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। तो दर्शकों, आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।